हेलो स्टूडेंट, तो जिसका मुझे था इंतजार आखिर वो घड़ी आ गई। हम लाए हैं इसके हम दूसरे वाले वीडियो को। अभी तक हमने इसके पहले टॉपिक में देखा था प्रकाश के अपवर्तन को, जहां पर हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कुछ समझा था, उसकी कुछ टॉपिक से उसको समझाया था। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि आखिर ये अपवर्तन होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है। साथ साथ इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट नियम को जो कि एग्जाम में हर साल पूछ लिए जाते हैं, तो आज हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसका जो PDF है आपको मिल जाने वाला है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आइए हम फटाफट से आज जो हमारा चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से समस्या दिक्कत आ रही है, इस बारे में आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। तो अपवर्तन के कारण क्या होता है। प्रकाश जो होता है, जो आपकी किरण होती है, उसका चाल, प्रकाश की जो चाल होती है भिन्न भिन्न माध्यम यानी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किरण, मान लीजिए आपका माध्यम है, आपका प्रकाश किरण है, ये आपकी प्रकाश किरण है, ठीक है, और ये एक माध्यम से ऐसे आई, अब ये दूसरे माध्यम में जा रही, तो ये ऐसे ही नहीं चली जाएगी। ठीक है, इसमें जब ये पहले माध्यम में है तो इसकी चाल अलग होगी, और जब ये दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसकी चाल अलग हो जाएगी। तो यह है अभिलंब की, या तो पास आ जाएगी, एकदम सीधी नहीं हो जाएगी, या तो अभिलंब के पास आ जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। तो चाल में परिवर्तन होता है, तो उसके चाल में कुछ परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन के कारण जो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो अभिलंब के पास आ जाती है, और जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस इतना छोटा सा ही टॉपिक है जिसके बारे में हम लेकर कब से डिस्कस कर रहे हैं। अब तो आपको समझ में आ जाने वाले हैं। तो अगर फिर भी नहीं आ रहा तो यार हमें कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, और अच्छे से आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अब हम देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम हैं स्टूडेंट्स, और दोनों नियम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम सबसे पहले हम देखने वाले हैं। तो आपतित किरण, जो आपकी ये आने वाली जो किरण होती है, और अपवर्तित किरण, जो आपकी जाने वाली जो किरण होती है, इसके बीच, ठीक है, जो जाने वाली किरण होती है, तथा अभिलंब, ये जो आपका अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो तल होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, यह आपका, यह यहाँ से मैं बांट देता हूँ, यह आपका वायु माध्यम है, आपका जल माध्यम है। तो और ये जो अभिलंब है, यह तीनों एक ही तल में होते हैं। आपको मैटर आ गया समझ में। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगर हम बात दूसरे नियम की करें, तो आपका दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण, देखिए, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। आपतन कोण का ज्या, जो आपका आपतन कोण है, देखिए, ये आपका माध्यम हो गया, ये आपका यहाँ पर जो बन रहा है ऊपर की तरफ, ये आपका आपतन कोण। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, ये आपका अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की जो ज्या होता है, उसका जो अनुपात होता है वह नियतांक होता है। आप यहाँ समझिए, यहाँ एक बार देखिए, नज़र डालिए, तो देखिए हमको एक फार्मूला मिलता है। क्या मिलता है कि साइन आई अपान साइन आर। साइन आई क्या है, आपका आपतन कोण, आर क्या है, आपका अपवर्तन कोण। यह दोनों नियतांक होते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। तो आपको चाहे यहाँ पर ऑप्शन मिले रहेंगे, तो आपको ये टिक कर देना है। या आपको पूछ सकता है स्नेल का नियम क्या है, इसको आप विख्यात रूप से, इसको आप विस्तार रूप से बताइए। तो आपको ये पूरा अच्छे से लिख देना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक आखिर क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा बदल देती है। क्या करती है, वो अपनी दिशा बदल देती है, और जब वो दिशा बदल देती है तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है। फिर से वो फार्मूला क्या है कि N12 इक्वल टू N2 अपान N1, ठीक है, और उसके बाद इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो इतना बड़ा हमें कुछ फार्मूला मिल जाता है। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसके बाद उन्होंने हमारे मुँह पे थोप दिया एक फार्मूला। तो इतना सा ही ये टॉपिक आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको हम नए वाले टॉपिक में। और नया वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं आपको फिर से।